हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और ये देखिए कुछ मेरे बेडरूम का क्या हाल हो रखा है। और ये ना आज फाइनली इस रूम को मैं पूरी तरह से साफ करने वाली हूँ। और ये जो ऊपर वाली सेल्फ है ना, ये देखिए सबसे ऊपर वाली, तो ये मेरे हस्बैंड आज साफ कर चुके हैं पूरी ऊपर वाली। मुझे ये वाली साफ करनी है। ऊपर वाली को पूरी झाड़ के सब सामान साफ करके लगा के गए हुए हैं। इतनी ऊंचाई तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगी। और हाल देखिए आप, पूरी सेल्फ खाली कर चुकी हूँ। ये देखिए सब, किसी में भी सामान नहीं है। ये देखिए, और गद्दे वगैरह हटा दिए हैं। गद्दे वगैरह बाहर धूप में डाले हुए हैं, वो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, वो पड़े हुए हैं गद्दे वगैरह। और मतलब टाइम देखिए क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 2:30 बजने जा रहा है। और मैं नहा चुकी हूँ, मैं सुबह नहा चुकी थी। बट ये वाली सेल्फ ना साफ कराने के बाद मैं नहाई थी। और जाली वगैरह मेरे हस्बैंड ने सब साफ कर दी है। जाली में ना धूल बहुत जम जाती है, बहुत ज्यादा, तो इन्होंने ब्रश से पूरी जाली साफ कर दी थी। इधर ऊपर वाला वेंटिलेटर भी इन्होंने साफ कर दिया था। और कूलर हटाना था, कूलर हटा दिया उन्होंने। पर्दे धुलने के लिए हटाने थे, तो पूरे पर्दे देखिए इन्होंने हटा दिए हैं। और पर्दे धुलने के लिए रखे हुए हैं कपड़े से। बाकी बस मुझे अब इतना काम करना है यहाँ का। ये सेल्फ लगानी है, इधर से ऊपर वाली ये लगा चुके हैं, ये पूरा करना है। सामने शोकेस पूरा साफ करना है। सामान निकाल दिया है, थोड़ा सा रह गया वो भी निकाल दूंगी। और मैंने ना 2 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं डाला हुआ था, कोई वीडियो नहीं डाला हुआ था। मैं शूट नहीं कर पाई थी, बहुत बिजी थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी बातें करने का टाइम नहीं, ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं और मुझे बहुत काम है। और शाम में मैं सुबह नहा चुकी थी। ऊपर वाली सेल्फ साफ कराने के बाद मैं नहा चुकी थी। नहा के मैंने नाश्ता बनाया, खाना खिलाया। मैंने कहा किचन के काम से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं ये काम करती हूँ। तो अब मैं किचन के काम से फ्री हूँ, अब यहाँ के काम शुरू करने हैं। और पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त है, पूरा घर मैसी है मेरा, बहुत कायदे से फैला हुआ है। तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और यहीं से मैं आपको कह देती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिलहाल काम ज्यादा है, बातें अगले वीडियो में। बाय बाय। तो ऊपर की सारी सेल्फ साफ हो चुकी थी, सबसे ऊंची वाली, क्योंकि वहां तक मैं पहुंच नहीं पाती। और अकेले के चक्कर में मैं कोई स्टूल वगैरह रख के भी नहीं चढ़ सकती थी, रिस्क नहीं ले सकती थी। और गिर जाती तो चोट खा जाती, तो त्योहार भी मेरा ऐसा ही रहता फिर। तो मैंने इधर शोकेस साफ करना चालू कर दिया है। अच्छा, शोकेस को ना मैं वीकली साफ करती रहती हूँ, सप्ताह में 2 बार तो साफ कर ही लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। ऊपर से ये कवर्ड है बिल्कुल, तो इसमें डस्ट भी नहीं जाती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी थी मुझे, जाला भी नहीं था, डस्ट भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। और जो थोड़ा बहुत रहता भी है तो वो सप्ताह में 2 बार मैं साफ करती ही रहती हूँ, तो उसमें हो जाता है। तो इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं था। बट मुझे थोड़ा सा ना, इसमें जो भी फ्लावर पॉट वगैरह रखे थे, टेडी बियर और फोटो फ्रेम वगैरह रखे हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा चेंजमेंट लाना था, ऊपर नीचे करना था। तो मैंने कहा पूरा सामान हटा दूं। और बस इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी करके सारा सामान हटा तो मैंने पहले ही लिया था। और अब इन सब सफाई करके अच्छे से सारे सामान को जमा दूंगी जहाँ पे मुझे जो भी सेट करना है। और सेफ के ऊपर, सॉरी, अलमारी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है और मैं कायदे से नहीं कर पाती थी। तो वो भी मैंने अपने हस्बैंड के सपोर्ट से करवा ही लिया। एक्चुअली हर बार तो दीपावली पे मेरी हाउस हेल्पर ही काम कराती थी ये सारे। ये फर्स्ट टाइम है जो मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी है, क्योंकि वो नहीं आ रही इन दिनों। मैंने बताया था आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी कि उसको चोट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको। तो अब मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है। और पता है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी। बट अब क्या करूँ, काम तो करना ही था, तो कर रही थी। लेकिन हिम्मत नहीं थी, बस ये था कि करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। तो शोकेस पूरा मैं साफ कर चुकी हूँ। और बस अब ये सामान, सारी डस्ट मैं साफ कर लूँगी। पहले भी कर चुकी थी, बट अभी शोकेस साफ किया है तो हल्की फुल्की जो भी धूल रही होगी तो वो भी मैं एक बार झाड़ लूँगी अच्छे से। और मेरे पास वो जो झाड़न वाला रहता है ना, उसमें फर टाइप का जो रहता है वो भी है। बट उससे इतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा क्लॉथ से होता है। तो मैं क्लॉथ की हेल्प से ही सब कुछ सही से साफ कर लूँगी।
और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि 2:30 बज चुका था और काम बहुत ज़्यादा था। मैं सोच रही थी कि आज मैं पूरा घर लगा लूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं आज पूरा घर, दोनों रूम, आंगन और गैलरी वगैरह नहीं कर पाई। मैं आज सिर्फ इसी रूम को करती रहेगी। वो देखने में लगता है ना कि रूम में बस लिमिटेड सामान है, बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग सफाई करने बैठते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से इतना सामान निकल आता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। और ये कुछ क्रॉकरी रखी हुई थी, और ये जो वो था, जो कांच के कैप में, ग्लास वाले कैप में आता है ना कुकर, वो रखा हुआ था। तो मैंने इसको निकाल के चेक करने जा रही थी, पर ये मेरे हस्बैंड ने ना टेप से इसको पूरा कायदे से पैक कर दिया था। तो मैंने कहा छोड़ो, अब इसको अभी नहीं खोलूँगी, बाद में खोलूँगी, पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। और जब मैं सफाई कर रही थी ना, इसी टाइम पे मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, और मुझे इतना ख़राब लगा कि मैं पूरा घर मैसी कर रखे हूँ, पूरा घर फैला के रखे हुए हूँ। मतलब इतनी भी स्पेस नहीं थी कायदे से कि मैं किसी को अच्छे से बैठा लेती, क्योंकि इस रूम का सारा सामान मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इस रूम को साफ करना था। और इस रूम में अगर सामान रहता ना, तो मेरे डस्टिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं था। वो लौट फिर के इधर उधर तो मैं सफाई ना कर पाती। तो बस फिर उनके संग खैर मैं 2 घंटे करीब मैंने टाइम दिया उनको, और बड़ा गिल्टी फील हो रहा था, पर क्या करती, मजबूरी थी। और ये काम भी बहुत ज़रूरी था। त्योहार बिल्कुल खोपड़ी पे आ चुके हैं, बिल्कुल पास आ चुके हैं, और मुझे बहुत टेंशन है कि मुझे धनतेरस के 1 दिन पहले रात तक अपना पूरा काम ख़त्म करना है। बट कर लूँगी, मैं लगी रहूँगी कर लूँगी। बस थकान हो जाएगी। और ऑलरेडी ना मेरे घर में 3 दिन से कंटिन्यू गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, बट मुझे काम भी करना है। फिर जैसे ही गेस्ट गए हैं घर से, तो मैंने फिर अपना काम फटाफट शुरू कर दिया है। और ये जो ऊपर इन्वर्टर की जो लाइन आई हुई है, तो उसमें मतलब डस्ट जम गई थी। तो वो ऐसे दूर से नहीं दिखता है, बट मैं जब ऊपर खड़ी थी तो ये फोटो सीनरी और वॉच वगैरह साफ कर रही थी, दीवार घड़ी साफ कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा उसमें मुझे दिख रहा था। तो मैं उसमें भी फटका मारने लगी थी, और एलईडी वगैरह भी कायदे से साफ करनी थी। एलईडी के जो कॉर्नर्स रहते हैं ना चारों तरफ के, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्टिंग थी। और मेरे घर में एक्स्ट्रा डस्टिंग रहती, क्योंकि ना मेरा घर खुला हुआ है। मैं आप लोगों को अपने हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मेरा घर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और खुला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी का रहता है। बट कोई नहीं, अब जो है सो है, करना तो पड़ेगा ही। और त्योहारों पे ही रहता है कि चलो भाई घर की साफ़ सफाई डीपली हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो बस उधर अलमारियाँ मैं सारी सेल्फ में साफ कर चुकी थी, और सामान भी उनका जमा दिया था मैंने। तो मैंने कहा लाओ अब इधर मैं शोकेस में सामान सब अच्छे से अरेंज कर दूं, क्योंकि अभी ना मुझको एक इधर की सेल्फ साफ करनी थी। तो मैंने कहा फिर फालतू में इधर पे धूल चढ़ेगी सामान के ऊपर, तो मैंने कहा लाओ पहले सब सामान शोकेस में अच्छे से सेट कर देती हूँ, और बस इधर का काम खत्म कर देती हूँ। उधर फिर मैंने दीवान पे ना अपने बेड पे अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के इसको गीले कपड़े से साफ किया था। और जब मैंने पूरे घर की झाड़ू निकाल ली थी, उसके बाद में मैंने गीले कपड़े से, पहले तो मैंने सूखे कपड़े से पूरे घर को सारी अलमारियाँ और टेबल वगैरह, रैक वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ कर लिया था, बेड भी साफ कर लिया था। उसके बाद मैंने गीले कपड़े की हेल्प से सबको अच्छे से पोंछ लिया था। तो धूल अच्छे से साफ हो जाती है, मतलब वो जो किस्कन टाइप की रहती है ना, फिर वो नहीं रहती है। तो देखिए अभी मैंने ना झाड़ू मारी है, और काफ़ी क्लिप मिस होती चली जा रही थी, और ना मैं 2 दिन से वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जो मिस हो रहा है होने दो, और फिलहाल काम तो हो ही रहा है। तो जैसे आप लोग क्लीनिंग करते हैं वैसे ही हम लोग भी करते हैं, बस घुमा फिरा के आगे पीछे सबके तरीके थोड़े बहुत 19-20 रहते हैं, फ़र्क रहते हैं। बाकी क्लीनिंग तो सबका एक ही तरीका होता है करने का। तो अभी ना बेड मैंने खिसकाया नहीं है, क्योंकि मैं धनतेरस के एक दिन, धनतेरस वाले दिन मॉर्निंग में पूरे घर की धुलाई करूंगी। तो जो भी बची कुची नीचे डस्टिंग है वो भी अच्छे से साफ हो जाएगी, और बेड की डायरेक्शन भी मैं चेंज कर दूंगी। तो अभी मैंने फिर बेड नहीं खिसकाया, मैं घर में अकेली भी थी। अगर हस्बैंड होते ना तो बेड को इधर उधर कर लेती, बट अकेले नहीं कर सकती थी, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो और उसके बाद में
घड़ी भी मैं देखती जा रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि 4:30 हो जाएगा। और फिर क्योंकि आंगन में भी झाड़ू लगानी थी, गैलरी में भी लगानी थी, और ये जितना भी सामान था, टेबल चेयर बेड और दूसरी टेबल भी जो रखी थी और जो अलमारियाँ थी, सबको मैंने गीले कपड़े से साफ करना था। तो मतलब दिमाग घड़ी की तरफ जा रहा था, बार बार इधर भी जा रहा था, और हाथ भी बहुत तेजी से मैं चला रही थी। तो फाइनली आज इस रूम की डीप क्लीनिंग हो चुकी है और बस धुलाई रह गई है। तो वो मैं धनतेरस वाले दिन मॉर्निंग में ही करूँगी, पूरे घर की धुलाई करूँगी, अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कल मैं करूँगी पूजा वाले कमरे की सफाई, और उसमें करनी है, धूल तो आती ही रहती है फिलहाल। बट अभी मैंने नवरात्र में भी सफाई की हुई थी। और सामान का क्या है, एक हाथ का रखना होना तो अच्छे से सेट हो जाए। बेटा कुछ लेता है वो कहीं रख देता है, और हस्बैंड मेरे कुछ उठाते हैं वो कहीं और रख देते हैं। तो ये सब तो लगा ही रहता है, चलिए कोई नहीं। और झाड़ू लगाने के बाद में मैंने सारा सामान अच्छे से रूम का सब पोंछ लिया था, अलमारी भी पोंछ ली थी, टेबल चेयर बेड सब कुछ अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद में मैंने ना पोछा लगाया था, बट पोछे की क्लिप नहीं शेयर कर पाई थी, मिस हो गई, कोई बात नहीं। और फाइनल कमरे का जो लुक था ना, मैंने आपको फाइनली लुक अपने कमरे का दिखा दिया, डीप क्लीनिंग का, और अच्छे से सब कुछ सामान अरेंज भी कर दिया है। तो आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं जा रही हूँ किचन में शाम का खाना बनाने, और मैं 6:30 बजे करीब सावर ले पाई थी, मतलब क्योंकि इस मॉर्निंग में तो मैं सावर ले ही चुकी थी, बट ना इतना कुछ सब साफ सफाई करने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो गई थी, मेरे इतनी धूल चढ़ गई थी। तो नहाना तो बनता ही है, और नहाने के बाद में ना मुझे कोल्ड भी हो गया, क्योंकि मुझे शाम का नहाना ऐसे ही रहता है मेरा। और अब साफ सफाई करनी है तो नहाना तो पड़ेगा ही। चलिए कोई नहीं, अब जो था सो है, अब दवा खा लूँगी तो सही हो जाऊँगी। और बस आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। और आई होप आप लोगों की सफाई तो हो ही चुकी होगी या हो रही होगी, मेरी तो लेट हो गई, और इधर थोड़ा बिजी भी हो गई थी, लोगों का भी आना जाना बहुत ज़्यादा रहा था। तो मैं शुरू तो पहले से कर दी थी, पर लास्ट टाइम पे मैं लेट हो ही गई। चलिए फिर जल्दी मिलूंगी अच्छे नए वीडियो में, अच्छे से वीडियो को लेके आऊँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और